नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोगों का हमारे इस DNMIT क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स और इसमें हम लोग सीखेंगे चैप्टर 3। देखिए क्लास 12 का हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेकंड चैप्टर थी, चैप्टर नंबर 2 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ये थर्ड चैप्टर है अपना मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के बारे में जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के अनुसार समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स में आज हम सीखेंगे व्यू की परिभाषा, डिफिनेशन यानी कि उदाहरण से लेकर के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और व्यू के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे इसको सरल किया जाता है, हल किया जाता है, क्या क्या होते हैं मैट्रिक्स। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स व्यू यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है, ये है अरेंजमेंट। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स मतलब कि अवयव। तो मैट्रिक्स अवयव है। देखिए इसको क्या किया जाता है, इसको अरेंजमेंट ARRENGEMENT इसको अरेंजमेंट करना। और ये क्या होता है भाई, संख्याओं या फलनों, संख्याओं या फलन होता है मैट्रिक्स। तो देखिए जो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स को कैसे समझा जाता है, क्या होती है इसकी क्वालिटी, कैसे इसको क्या डिफाइन किया जाता है। देखिए अगर कोई इस तरह का नंबर ले लिया जाए 3 4 3 4 5 एंड 3 ले लीजिए, चलिए, और यहाँ पर 7 8 9 2 3 2 1 7 इस तरह का कंडीशन में ले लीजिए। और देखिए ये जो इस तरह का होगा ना, ये इसको बोलते हैं रो, रो बोलते हैं यानी कि पंक्ति बोलते हैं। ये पंक्ति में है, यह भी पंक्ति में है, यह भी पंक्ति में, यानी कि किसी को ऐसे इस स्टेट में मतलब लिखने, इस लाइन में लिखा जाए, इस लाइन में, तो लाइन वाइज लिखने का तरीका इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं यानी कि रो बोलते हैं। तो ये जो होगा ना, ये रो होगा, रो फर्स्ट यानी कि पंक्ति नंबर फर्स्ट होगा, क्या बोलेंगे इसको, पंक्ति बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। और ये जो दूसरा होगा ये रो यानी कि क्या होगा, सेकंड पंक्ति है। और ये जो रो है, ये रो क्या है, 3 है इस कंडीशन में। तो इस तरह का जो अपने को मिला ये क्या हुआ भाई, पंक्ति हुआ। और जो ये इस तरह का मिलेगा, ये इस लाइन वाइज, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे यानी कि स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम, कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ बोलेंगे। तो ये कॉलम को इसको C यानी कि कॉलम को C से दर्शाते हैं, इसको C1। और ये जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा C2 एंड ये जो हो जाएगा C3 एंड C4। यानी कि रो, ये रो हुआ और ये रो नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और इसमें देखिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड एंड कॉलम नंबर 4। तो इसको अरेंजमेंट किया जाता है अवयव को, मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट इस तरह से हमने किया। और संख्याएं, ये संख्याएं हुई। और देखिए ये फलन के रूप में हुआ। और अगर इसको देखिए, इसका जो सिस्टमेटिक बनता है यानी कि किस बॉक्स में रखा जाता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो मैट्रिक्स को देखिए आप सिंपल सी यह जानिए कि इसका जो पहचान होता है इस बॉक्स के अनुसार होता है, ये होता है। और इसमें जो पंक्ति आएगा, ये क्या आएगा, पंक्ति यानी कि कुछ भी हो, संख्या आएगा या फलन आएगा, तो ये इसी को ले लेते हैं 3 4 5 3 एंड ये 7 8 9 2 3 2 1 7। तो ये क्या हुआ, ये मैट्रिक्स के परफॉर्मेंस में हुआ, यानी कि मैट्रिक्स को इस बॉक्स के अनुसार इसमें इसका चिन्ह होता है, इसी के अनुसार में रखा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, मैट्रिक्स कहलाएगा इसको। और अगर आप देखें तो देखिए इस तरह का, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही ए नंबर रहे भाई, आप नंबर को अलग भी ले सकते हैं। ये ले लीजिए 3 4 2 7, तो यह भी क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये देखिए इस किसके रूप में आया भाई, अरेंजमेंट यानी कि संख्याओं के रूप में आया। और अगर इसी पर क्या देखिए भाई, फलन, फलन में अब क्या आ जाएगा आपका, फलन में क्या होता है, जैसे आप x प्लस 3 ले लीजिए और इसमें z ले लीजिए, यहाँ पर y प्लस का 2 ले लीजिए और t ले लीजिए, यह क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये किसके रूप में आया, ये फलन के रूप में आया। और यहाँ पर देखिए कि इस तरह का चिन्ह बनाकर अगर इसमें 1 डिजिट हो, 1 नंबर हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स को बोलेंगे। और अगर आप देखिए कि इस तरह से यहाँ देख लीजिए भाई, इस तरह के नंबर में केवल 0 0 हो तो भी ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये होती है अवयव की कंडीशन।
अब एक बात और आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर किसी के बराबर में लिखा जाता है ना, तो आप जान लीजिए कि आव्यूह को, किसको, आव्यूह को अर्थात मैट्रिक्स को, आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, बड़े अक्षरों से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे दर्शाने का जो कंडीशन, इसी को हमने जो लिया ना, तो इसको अगर किसी के अक्षर से जब दर्शाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। जैसे आप देख लीजिए यहां पर, जैसे करके फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर ये मैट्रिक्स यानी कि कितना है 3 4 एंड 3 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। और अगर आप देखिए कुछ भी, कोई भी अंग्रेजी का एलिमेंट हो, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर हो, उसको आप कैपिटल लेटर से दर्शाना है, तो ये ए इक्वल टू इतना हुआ। और आप बी इक्वल टू ले लीजिए भाई, कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 6 7 8 9, तो ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हमने दर्शाया। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा जो मैं कंडीशन बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हाँ यस सर, हमको कंप्लीट वाइज समझ में आ गई है। और फिलहाल अगर कुछ भी कंडीशन पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपके लिए तत्पर हैं, सहायक है एकदम अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और प्लीज जो लोग हमारे इस चैनल पर नए लोग विजिट करना है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके लिए तत्पर एक अच्छे से अच्छे कंडीशन बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, तो आगे देखिए क्या होती है, यानी कि आव्यूह की कोटि। क्या जानेंगे भाई, आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यूह की कोटि। जैसे अभी अभी हम जो डिजिट लिए हैं भाई, नंबर लिए हैं, कुछ भी आप देखिए इस तरीके से हम नंबर ले लेते हैं, ये 2 3 4 6 3 2 8 9 1 2 4 6, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स के परफॉर्मेंस में है। और क्या होता है आव्यूह की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे जो नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो फर्स्ट एंड रो सेकेंड एंड रो थर्ड, तो नंबर ऑफ जो रो है भाई, यानी कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। तो देखिए आप इस तरीके से जानने का प्रयास कीजिए कि नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या, और इनटू गुणे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो नंबर ऑफ क्या, सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 है, तो क्या करेंगे भाई, 3 कर देंगे नंबर ऑफ 3, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 एंड 4 है। तो ये जो हुई, हमको क्या ज्ञात करना था, आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इसके बराबर हुआ। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या हुआ भाई, 3 into 4 हुआ। क्या हुआ, आव्यूह की कोटि क्या हुई भाई, 3 into 4 हुआ। ये होती है आव्यूह की कोटि। किसी भी, कोई भी आपको जो नंबर दिया हो यानी कि मैट्रिक्स के रूप में दिया हो, और आपको अगर उसका कोटि ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, उसका जो है मल्टीप्लाई ही होगा, मतलब उसको गुणा नहीं करना है, तो ये होगा उसके परफॉर्मेंस में, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये कोटि का मान होता है। तो ये रही बात। अगर आप देखिए कुछ भी आप ले लेते हैं नंबर, देखिए आप इस तरीके से 2 6 8 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर नंबर आप रो कितना है, 1 2 2 है ना, तो ये 2 into नंबर आप कॉलम कितना है, 1 है एंड 2 है, तो ये भी 2। ये क्या हुआ, 2 into 2 ही एक जो है कोटि होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, कोटियों की संख्या होती है। तो जैसे अब आपको ज्ञात करना है ना, तो ये कंडीशन बन गया। अब आगे जो अपन आएगा, यानी कि है आव्यूह में अवयवों की संख्या, जो आपका यही डिजिट दिया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों में अवयवों की संख्या, अवयव बोले तो एलिमेंट, अवयवों में अवयव में, चलिए अवयव ही लिख लीजिए भाई, थोड़ा सा अच्छा लगे बोलने में समझने में।
तो अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव क्या होते हैं? एलिमेंट, दैट इज पार्ट वन बाई स्टेप एलिमेंट। सो ये होती है अवयवों की संख्या, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अवयव में अवयवों की संख्या। जैसे अपन यही जो डिजिट लिए, यानी कि एग्जांपल के तौर में आप ले लीजिए भाई, ये क्या लिए? 2 3 4 6 एंड 3 2 8 9 1 2 4 6 है, ये कंडीशन है अपने पास। तो इसमें क्या किया जाएगा? यानी कि पंक्तियों की संख्या। भाई पंक्ति क्या बोले हैं? पंक्ति क्या बोले हैं? कॉलम, दैट इज कॉलम। तो ये कॉलम क्या है? 1 2 3 एंड 4, तो क्या भाई? कॉलम 4 है। क्या है यहाँ पर? 4 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि क्या? पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या यानी कि क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रोज, नंबर्स ऑफ रोज यानी कि किसका? नंबर ऑफ रोज यानी कि किसका भाई? सॉरी, ये तो नंबर ऑफ कॉलम यानी कि पंक्ति, किसका संख्या? ये नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या, और नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या। तो आप यानी कि इसको ही पहले करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ही होता है और नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या। और अवयवों की संख्या जो अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो ये जो होगा यानी कि इसका इंटू इतना, भाई इस कितना है नंबर ऑफ कॉलम में? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज करेंगे, तो 1 2 3, ये कितना है भाई? 3 है। और ये कितना है? 1 2 3 4, कितना है भाई? 4 है। और जो अपने को ज्ञात करना है अवयव में अवयवों की संख्या, क्या ज्ञात करना है? अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। वो क्या होगा? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कितना होगा भाई? 3 इंटू 4, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, यानी कि अवयव में अवयवों की संख्या कितना है? 12 है। अब देखिए इसको अगर काउंटेशन किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से फाइनेंशियली ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप देखिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, 2 4 एंड 6 8 ले लीजिए, और इसमें भी हुआ है, यानी कि किसके किसके रूप में है? ये है 3 क्रॉस 4 के रूप में। ये भाई नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 4 है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी कि 2 2 जा 4। तो नंबर यही तो सारी सी बात है, यानी कि अवयव में अवयवों की संख्या कितना होगा भाई? अवयवों की संख्या बराबर कितना होगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एंड 4 डिजिट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपका डिफाइन हो गया। अब आइए आगे स्टेप में चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आपके नोटबुक्स में दिया है, यानी कि क्लास 12 एनसीईआरटी के मैट्रिक्स में। देखिए फर्स्ट उदाहरण, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, आइए इसको करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। जी हाँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया भाई? दिया है 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक 3 फैक्ट्री है भाई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसमें पुरुष तथा महिला कर्मियों में से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर क्या करना भाई अपने को? यानी कि ओपिनियन करना है, विचार करना। और विचार किस हालात में करना है? दिया है यहाँ पर देखिए फर्स्ट, ये इस तरीके से दिया है पुरुष कर्मी, और यहाँ पर दिया है महिला कर्मी। इसमें 1 दिया है, और पुरुष कर्मी में 30, महिला कर्मी में 25, एंड सेकंड में जो सेकंड आपका है फैक्ट्री, भाई 3 फैक्ट्री है ना, तो फर्स्ट फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 30 है, और महिला कर्मी कितना है? 25 है। और सेकंड फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 25 है, एंड महिला कर्मी 31 है। और थर्ड फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 27 है, और महिला कर्मी कितना है? 26 है। तो इसमें क्या कहा गया है? ऊपर युक्त सूचना को एक 3 इंटू 2, भाई 3, अब देखिए पहले 3 आया है, यानी कि किसमें? देखिए हम आपको जरा यहाँ पर समझा देते इस तरीके से। यहाँ पर पुरुष कर्मी है, क्या है भाई? पुरुष कर्मी, और यहाँ पर है महिला कर्मी। देखिए अब जरा
पुरुष कर्मी और महिला कर्मी। फैक्ट्री नंबर फर्स्ट, इसमें पुरुषों की संख्या कितना है भाई 30 और महिला कितना है 25। फैक्ट्री नंबर सेकेंड, पुरुष कितना है 25 एंड महिला कर्मी है 31 एंड थर्ड फैक्ट्री है पुरुष कर्मी कितना भाई 27 एंड महिला कर्मी है 26। और इसमें उपरयुक्त सूचना को एक 3x2 और ये किसमें भाई 3x2 के क्या करना है आव्यूह में निरूपित करना है। किसमें आव्यूह में निरूपित करना है भाई, निरूपित कीजिए। देखिए निरूपित कैसे करेंगे, निरूपित कीजिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली, भाई तीसरी पंक्ति जो बनेगी और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती हैं यह भी आपको दर्शाना यानी कि बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इतना इजी क्वेश्चंस आपको दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर 3x2 आप स्वाभाविक सी बात जान लीजिए कि ये किसके रूप में है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोटि 3x2 के रूप में है। तो जब 3x2 के रूप में होगा तो ये आप क्या करिए भाई, यानी कि 3 जो आया है रो ऑफ नंबर ऑफ रो कितने 3 है और जो 3 बनेगा आपको इसी को महिला कर्मी एंड पुरुष कर्मी को नंबर ऑफ 3 के रूप में एंड नंबर ऑफ 2 जो होगा नंबर ऑफ 2 ये क्या होगा कॉलम के रूप में होगा। तो जब 3 होगा ये होगा 30 एंड यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 31, यहाँ पर 27, यहाँ पर 26, यही चीज ठीक ना। और ये देखिए 1 2 3 ये नंबर ऑफ रो में आ गया, नंबर ऑफ 3 तो इसको 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 हो गया, इस परफॉर्मेंस में आया। और अगर आप चाहें तो देखिए प्रदत्त सूचना को 3x2 आव्यूह के रूप में हमने इसको लिखा, ये किसके आप चलिए अंग्रेजी के कैपिटल इस आपको इसको दर्शा लेते हैं। तो इस तरीके से 3x2 के रूप में आया, ये बन गया आपका भाई। जो आपसे पूछ रहा था कि 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए तो हमने निरूपित कर दिया। आपको जो लिखना वो आप लिख सकते हैं एकदम इजी तरीका, आप फ्री हैं। तो इस तरीके से कंडीशन में बन गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पंक्ति तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, भाई तीसरी पंक्ति आपकी क्या बनेगी यह तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, भाई दूसरा स्तंभ तो ये है ना, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या है 26 है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्ट फैक्ट्रियां किसमें है भाई, वो कह रहा है कि स्तंभ वाली प्रविष्ट फैक्ट्रियां क्या है, वो तो थर्ड में आएंगी ना, थर्ड कारखाने में यानी कि थर्ड फैक्ट्री में आएंगी। तो थर्ड फैक्ट्री में 26 है ना, तो 26 किस वाले में आ रहा है यानी कि थर्ड वाले फैक्ट्री में आ रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्ट फैक्ट्री थर्ड कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। और ये 26 है, इसमें कौन लोग कार्य कर रहे हैं, महिला कर्मी कार्य कर रही है, इसमें महिला लोग कार्य कर रहे हैं थर्ड वाले फैक्ट्री में, ठीक ना। तो ये कंडीशन आप स्वयं लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर सेकेंड। जी हाँ, देखिए उदाहरण नंबर सेकेंड दिया है आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से कह रहा है यहाँ पर यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, भाई कितने अवयव है 8 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। इसमें क्या पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है यानी कि कोटियां इसमें पूछ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कोटियां पूछ रहा है यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो आइए करें एकदम इजी तरीके से, देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आइए करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो आप जानिए कि अवयवों की संख्या इसमें कितना है भाई 8 है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया यदि किसी अवयव में अवयव कितने हो 8 हो। आइए इसको हल करते हैं। जी हाँ, तो हल अवयवों की संख्या कितना है भाई 8 है, अवयवों की संख्या बराबर कितना है 8 है। और देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो जब अवयवों की संख्या 8 है तो इसमें हमें क्या करना है भाई, हमें ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनका गुणनफल क्या हो 8 हो। भाई युग्म माने क्या होता है जोड़ा होता है, और उन्हीं को लेना है भाई जिनके बीच में किया जाए और उनका मान कितना हो 8 हो गुणा करने पर। तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, देखिए हमें ऐसे आप इस तरीके से लिख करके प्रदर्शित करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए हमें ऐसे युग्म ज्ञात करना है, युग्म ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल
जिनका गुणनफल क्या है भाई 8 है, 8 हूं। चलिए, और वो क्या होंगे युग्म? युग्म देखिए, अगर 1 का, पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 का अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना 8 ही आएगा। और अगर 2 को लिखते हैं भाई, चलिए धीरे धीरे, सबसे पहले 1 तो 8 हो जाएगा और 8 का भी 1 के साथ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 2 का, तो अगर किसमें, चलिए 2 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा। और इसको भी ले सकते हैं, यानी कि 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा। और कुछ बन सकता है क्या, 3 का किसमें करें मल्टीप्लाई की 8 आ जाए, 4 का, 4 तो हो गया, 5 का किसमें करें मल्टीप्लाई की 8 आए, तो ऐसी कोई संभव है नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 8 8 1 2 4 एंड 2, यहाँ पर 4 2, ठीक ना। तो अतः संभावित कोटियां जो होंगी, अतः संभावित कोटियां जो बनेंगी आपका, वो बनेगा 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1, और यहाँ पर 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2, यही इसकी क्या होंगी, संभावित कोटियां होंगी, और ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, एकदम अच्छे तरीके से हम आपके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज गाइज, आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए एकदम अच्छे तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। जी हाँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या करना है, एक ऐसे 3 इंटू 2, यानी कि 3 क्या है भाई, रो है, नंबर ऑफ रो, और यहाँ पर 2 नंबर ऑफ कॉलम। आप यू की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जी इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट, यानी कि ये मॉड ऑफ के रूप में है, आई माइनस का 3j द्वारा प्रदत्त है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए एकदम अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यानी कि किसके रूप में करना है, सबसे पहले 3 इंटू 2 के, एक ऐसे 3 इंटू 2, देखिए आप यहाँ पर तो सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि एक ऐसे 3 इंटू 2 आव्यूह की रचना करना है भाई, आव्यूह की रचना करना है। क्या करना है, रचना करना है। तो रचना कीजिए जिसके अवयव क्या दिया है यहाँ पर, और जिसका अवयव है ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ आई माइनस का 3j एंड मॉड ऑफ क्लोज। तो हमको 3 इंटू 2 के परफॉर्म्स में करना है, यानी कि नंबर ऑफ रो कितना हो, 3 हो, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो, 2 हो। इस तरीके से हमको करना है। तो देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन में ले लिया जाए, ये जो आई जे का मान है ना, आपको हमने बताया कि ये जो बनते हैं, देखिए इस कंडीशन में, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले भाई 3 इंटू 2 है, तो जो नंबर ऑफ रो है वो 3 है ना, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप देखिए ये जो है आई और जे के स्थान पर अगर 1 1 ले, तो 1 1 अगर जब लेंगे ना, तो ये आई 1/2 होगा, एंड मॉड ऑफ आई की जगह पे 1 है, आई की जगह पे क्या है यहाँ पर 1 है, एंड जे की जगह पे भी क्या है 1 है। तो आई का मान यहाँ पर क्या हुआ, 1 हुआ, एंड माइनस 3j 3 इंटू, और जे का मान भी क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। दैट इम्प्लाई आगे जब करेंगे तो 1/2 एंड मॉड ऑफ 1 माइनस का 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, एंड यह इक्वल टू 1/2 एंड मॉड ऑफ 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 2 होगा, एंड मॉड ऑफ क्लोज। दैट इम्प्लाई आगे 1/2, और जब मॉड से बाहर आएगा कोई भी चीज, जब निगेटिव वैल्यू होती है या पॉजिटिव वैल्यू होती है, मॉड से बाहर आएगा तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। चाहे वो क्यों ना पॉजिटिव में हो, धनात्मक हो, तभी वो मॉड से जब बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो दैट इम्प्लाई जब ये बाहर आएगा तो गुणे के रूप में, और ये क्या होगा 2, एंड 2 2 कैंसिल इक्वल टू क्या आया, 1 आया। तो ये 1 1 का मान कितना आया, 1 आया। कितना आया भाई, ए 1 1 का मान कितना आया, 1 आया। इस कंडीशन में अपने को मिला। दैट इम्प्लाई आगे करते हैं आगे। अब देखिए हमको 3 इंटू 2 के परफॉर्मेंस में बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ रो कितना हो, 3 हो, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना हो, 2 हो। तो यानी कि 1 1 तक जाएंगे और 1 2 तक जाएंगे। फिर उसके बाद A21 A22 A31 एंड A32 के परफॉर्मेंस में जाना है। तो ये मिला अपने को, और आगे जब करेंगे A11 हो गया ना, A12 आएगा उसके बाद। तो ये 1 2 आया तो 1/2,
यही चीज मॉड ऑफ आई के जगह पे यहाँ पर क्या है 1 है एंड -3 इंटू जे के जगह पे क्या है भाई यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ क्लोज 1/2 माइनस का 1 - 3 2 जा 6 एंड 1 - 6 में से कैंसिल घटाएंगे तो कितना आएगा -5 एंड ये से जब बाहर करेंगे तो 1/2 और ये पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा 5 यानी कितना आया 5/2 और ये किसके जगह पाया भाई A12 इक्वल टू कितना आया 5/2 के रूप में आया। इस तरीके से अपने को मिला। और नेक्स्ट कंडीशन में बढ़ेंगे तो ये 1 2 हो गए यानी कि नंबर ऑफ कॉलम केवल 2 ही स्टेप में जाना है और नंबर ऑफ रो ये जो है 3 स्टेप में जाना है इस कंडीशन में। तो आगे क्या होगा अपने का A21 अब ये 21 करेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ यहाँ पर देखिए आई के जगह क्या है 2 है तो 2 - 3 इंटू आई जे की जगह क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 करेंगे आगे 1/2 है तो 1/2 एंड 2 माइनस का 3 इंटू 3 तो 2 - 3 क्या आएगा -1 और इसको जब बाहर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा ये क्या आएगा आगे A21 इक्वल टू कितना आएगा ये आएगा 1/2 तो ये आया 1 2 का मान और यहाँ पर A11 का मान और यहाँ पर A21 का मान इतना आया। और आगे जब बढ़ेंगे तो 2 1 हो गया ना 1 2 हो गया 2 1 हो गया आगे क्या आएगा 2 2 आएगा तो 1/2 आई की जगह पे 2 माइनस का 3 इंटू जे की जगह पे भी 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 2 - 3 2 जा 6 माइनस का 4 एंड इसके यानी कि माइनस का 4 हुआ इस जब बाहर आएगा तो A22 है A22 का मान कितना जाएगा 4 एंड 4/2 से जब कैंसिल करेंगे चलिए 4/2 इक्वल टू कितना आया 2 आया तो ये यानी कि A22 का मान क्या आया भाई 2 आया इस कंडीशन में। और नेक्स्ट यानी कि कितना है भाई A31 क्योंकि नंबर ऑफ रो कितना है भाई 3 है तो A31 होगा ना तो यहाँ पर 1/2 एंड मॉड ऑफ आई की जगह पे 3 - 3 इंटू जे की जगह क्या है 1 इक्वल टू 1/2 3 - 3 इंटू 3 होगा एंड 3 - 3 कितना आएगा 0 आएगा और जब 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 दैट इम्प्लाई आगे A31 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इस कंडीशन में मिला। और नेक्स्ट है आपका A32 तो 32 में जाएंगे भाई 1/2 मॉड ऑफ 3 माइनस क्योंकि कितना है भाई आई का मान 3 -3 इंटू जे का मान 2 इक्वल टू 3 - 3 2 जा 6 माइनस का 3 और कोष्टक से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 एंड दैट इम्प्लाई A32 का मान क्या है यहाँ पर 3/2 आया। इस कंडीशन में अपने को मिला तो क्या मिला आपको मैं जरा एक बार और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस तरीके से हमारे पास A11 का मान 1 है A12 का मान 5/2 A21 का मान 1/2 A22 का मान 2 A31 का मान 0 एंड A32 का मान 3/2। अब आपको इसको रखना कैसे है यानी कि अपने को क्या कहा गया है कि जिसके अवयव या एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए और हमको उसको सही स्टेप में रखना है। तो जो अपने को करना था भाई जो अपन A=2 देखिए आप इस तरीके से यानी कि जो A= आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से किसी को भी मान सकते हैं और इसको जब मानेंगे मैट्रिक्स के रूप में जब लिखेंगे ना इसको तो देखिए आप ये 1 1 एंड A कितना 1 2 A21 A22 एंड A31 A कितना 3 2 और ये हो गया यानी कि नंबर ऑफ रो कितना हुआ 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो ये किसके रूप में यानी कि 3 × 2 के रूप में। दैट इम्प्लाई आगे आप जब A11 का मान रखेंगे तो आपका A11 का मान कितना आया 1 A2 का मान कितना आया है 5/2 एंड A21 का मान कितना आया है 1/2 एंड A22 का मान कितना आया है 2 एंड A31 का मान कितना आया 0 एंड A32 का मान कितना है भाई 3/2 है और ये इस तरीके का रूप में होगा। अतः अभिष्ट आव्यूह जो A के बराबर होगा यही होगा और यही आपका क्या है रिजल्ट है यानी कि उत्तर है। ये हुआ कंप्लीट आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए आप आगे अपने को क्या पढ़ना है भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार
जी हाँ, तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या है, इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के अवयवों की परिचर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्या है भाई, अस्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। पहला क्या है इसमें, अस्तंभ अवयव यानी कि क्या है, कॉलम, COLUMN, कॉलम। मैट्रिक्स यानी कि अस्तंभ अवयव। तो अस्तंभ अवयव को जान लीजिए, एक अवयव यानी कि अस्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो। वैसे हम लोग अस्तंभ में आपके बारे में चर्चा किया था कि इस तरीके का एक कॉलम होता है, एक कॉलम होता है, स्तंभ होता है। तो आप इस तरीके से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि अस्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव है, अस्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव है यदि उसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे, कॉलम अवयव कहेंगे, यानी कि अस्तंभ अवयव कहेंगे। तो आप सिंपल सी बात है, इसको लिख सकते हैं। आइए इसको देखिए एग्जाम्पल के तौर में हम समझें, उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे ये अपने पास ए है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए है ना, और इसमें कॉलम के रूप में केवल यही आएगा। देखिए आप, केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, और उसमें रो केवल, भाई रो की हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल कॉलम की चर्चा करेंगे, केवल क्या हो, एक ही हो। तो देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, कॉलम है, यानी कि स्तंभ अवयव है। तो यानी कि ये जो हुआ ना, ये जो हुआ यानी कि ए इक्वल टू जो हमने मान लिया है, और ये किसके रूप में, यानी कि स्तंभ के रूप में है। मैट्रिक्स आप देखिए भाई, मैट्रिक्स एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम अवयव यानी कि मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव बोलेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो ए इक्वल टू जो हमने लिया है 3 2 4, कुछ भी आप ले सकते हैं, 3 2 4 जो लिए ना, तो इसमें देखिए यानी कि अवयव कितने हैं भाई, इसमें कितने हैं, 3 2 3 है, और कॉलम कितने भाई, 1 है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये स्तंभ अवयव है आपका। आगे है नंबर सेकंड, यहीं पर देख लेते हैं आप चाचा। आगे क्या है भाई, कॉलम स्तंभ हो गया, आगे है पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव जिसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव। अब पंक्ति में क्या हुआ, यही चीज है ना, चलिए इसी को अगर देख लेते हैं तो यही चीज है, ए इक्वल टू ये पंक्ति में हो जाएगा, यानी कि केवल क्या हो, एक ही पंक्ति हो। तो इसको इस तरीके से देंगे 3 2 4, ये किसके रूप में हो गया, पंक्ति अवयव के रूप में। यानी कि देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 था ना, तो 3 into 1 भी लिख सकते हैं, और ये 1 2 3 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको 1 into 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये n होगा ना, यानी कि नंबर ऑफ n, ये कोटि का पंक्ति होता है। तो आप इसको इस तरीके से यानी कि पंक्ति अवयव लिख सकते हैं, इसको स्तंभ अवयव। आगे अपना थर्ड है वर्ग अवयव। क्या है भाई, वर्ग अवयव यानी कि क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, SQUAR, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, समान होती है। क्या हो भाई, जैसे जो अपन स्तंभ अवयव में लिए ना, और यही कंडीशन अगर इसी को 1 2 3 है, तो ये किसमें हुआ भाई, कॉलम में है, और इसी को मैट्रिक्स में 1 2 3। जब मैट्रिक्स और कॉलम क्या इक्वल हो, सो वी आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, देखिए एक अवयव जिसमें पंक्तियों की अवयव यानी कि यम, अगर इसको आप यम लेते हैं, इसको यन लेते हैं, तो यम गुणे यन, ये यम इक्वल टू यन इसके बराबर होना चाहिए। आइए एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे अगर आप ले लें, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कैपिटल लेटर ए इक्वल टू आप 2 4 6 एंड 3 2 3 एंड 9 2 1, आप इसको लिए ना, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो कितना है भाई, 1 2 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, इसमें भी कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जब 3 क्रॉस 3, केवल जरूरी नहीं है कि केवल 3 3 हो भाई, 2 2 भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं, यानी कि स्टेप आपको समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो क्या हो, इक्वल हो, सो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो क्या बोलेंगे इसको, वर्ग अवयव बोलेंगे। इस तरीके का जो अपना बनेगा
ये क्या बनेगा, एक थ्री कोटि का, यहाँ जो बन रहा है एक थ्री कोटि का वर्ग बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, थ्री कोटि का वर्ग बोलेंगे। सो आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलता है। आगे है अपने का विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, AGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए विकर्ण आव्यूह क्या है, आपको थोड़ा समझ लेना इसमें। देखिए विकर्ण आव्यूह में आपको थोड़ा सा एकदम समझना है। देखिए विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण आव्यूह क्या किसको बोलेंगे, जैसे अपन कोई मैट्रिक्स ले रहा है, देखिए इस तरीके से, इसमें 1 ले लें, 0 ले लें, 0 ले लें, 0 2 ले लें, 0 ले लें, यहाँ पर 0 ले लें, एंड यहाँ पर 0 ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, 4 ले लें। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में एक आपको थोड़ा सा स्टेप समझना है, वो स्टेप क्या है वही आपको ध्यान में रखना है और आप आसानी से कर सकते हैं। दैट इज क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कराते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो, सुनो यहाँ पर देखिए विकर्ण कैसे, ये एक सीधे लाइन में यानी कि तिरछा, जो आपको त्रिभुज आप पढ़े होंगे इस कंडीशन में, इस चतुर्भुज के अनुसार आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आप चतुर्भुज पढ़े होंगे, और ये जो बनेगा यहाँ से ऐसे जो खींचा जाता है ना, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक इधर का होगा, एक इधर का, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो आप इसी तरीके से जानिए कि अगर ये जो लाइन वाइज आ रहा है, यहाँ इसमें कह रहा है कि विकर्ण के अतिरिक्त, इसी को बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल के अतिरिक्त बाकी जितना भी नंबर आए हो क्या हो, शून्य हो, उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा करते हैं कि आपको ये कंप्लीट हुआ होगा। जो यहाँ पर जो क्या लिखे हैं 1 2 4 क्रमशः 1 2 4 ये क्या है, विकर्ण आव्यूह, यही क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ इसमें जो देख रहे हैं 1 2 4 ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है। क्या है, विकर्ण आव्यूह है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे है अपना अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। देखिए भाई आगे नंबर 5वां स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में सेम विकर्ण आव्यूह के जैसा ही है। जैसे विकर्ण आव्यूह में कैसे है भाई, आपको देखिए अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे a इक्वल टू, यहाँ पर केवल एक डिजिट मान लेते हैं, यहाँ पर 3, इसमें केवल एक है ना। और दूसरा अगर आप लेते हैं b इक्वल टू, इसमें आप ले लीजिए -1 0 एंड 0 ले लीजिए -1 ले लीजिए। और c इक्वल टू ले लीजिए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लेना हमको, ये ले लीजिए आप √3 0 0 0 √3 0 एंड 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर √3। तो इस तरह देखिए अभी डायगोनल बन रहा है ना, मैट्रिक्स के विकर्ण के रूप में बन रहा है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, स्टेप क्या समझना है। देखिए जो क्रमशः यहाँ पर कोटियां होंगी, यानी कि अदिश आव्यूह की जो कोटियां होंगी वो आपको ये समझना है। देखिए कोटि, इसमें कितना कोटि भाई 1 है, इसमें कोटि कितना है 1 2, इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 है। तो आपको स्टेप यही समझना है कि देखिए ये सेम डायगोनल के जैसे ही होंगे, यानी कि इसमें ये आपको कोटि केवल देखना है, इसमें नंबर आप केवल क्या हो, एक ही हो। यदि इसके विकर्ण आव्यूह क्या हो, समान होते हैं, विकर्ण आव्यूह क्या हो, समान हो। स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी नंबर हो, यानी कि इसको जब बढ़ाएंगे वो समान ही होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, समान की बात नहीं, उसमें कोई भी डिजिट आ सकते हैं डायगोनल, यानी कि डायगोनल के अनुसार, विकर्ण के अनुसार में। लेकिन वहां डायगोनल में कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपको केवल जो मैट्रिक्स में होना चाहिए केवल डायगोनल में वही चीज लास्ट तक होना चाहिए, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और है, यानी कि 2 और है। नंबर 6वां है तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आप इस तरीके से, नंबर 6 ये है तत्समक, ज्यादा होगी, ये नहीं रहेगा, तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए भाई तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण सभी अवयव एक हो। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में सभी अवयव क्या हो भाई, एक हो, सभी अवयव क्या हो, एक होते हो, तथा शेष अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो।
सभी अवयव शून्य होते हो तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे आपको देखिए जो डायगोनल में बनाए थे हम, इसमें भी वही डायगोनल का कंडीशन है। आप इस तरीके से जान लीजिए कि इसमें क्या कहा है कि जो डायगोनल के रूप में होगा उसका क्या होगा, मान केवल एक ही होगा और बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इसमें केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी तत्समक। आइडेंटिटी माने क्या होता है, तत्समक, यानी उसका मान क्या हो, एक हो। ऐसे अवयव को क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस कंडीशन में और इसको आप जानना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये कोट इसका क्या होगा, 3 होगा। और आप इसी कंडीशन में बनाना चाहें तो 1 0 एंड 0 1, तो इसका क्या होगा, कोट ही 2 होगा। और आपको इसी तरीके से बनाना है 1, तो इसका कोट ही क्या होगा, 1 होगा। सो इसको क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। आगे आपका शून्य अवयव, देखिए इस तरीके से शून्य अवयव के बारे में जान लेते हैं भाई। नंबर 7वां, ये लास्ट है आपका शून्य अवयव, यानी कि नल नंबर। जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जो भी बोलना चाहें आप, जीरो मैट्रिक्स। अब शून्य अवयव भाई, शून्य अवयव को एकदम सिंपल कंडीशन है जिसमें अवयव कुछ ना हो, यानी कि क्या हो, टोटल क्या हो, 0 0 हो। तो ऐसे क्या बोलेंगे इसको, शून्य अवयव बोलेंगे। कुछ भी हो इसमें भाई, जिसमें क्या हो, 0 0 0, आप 3 बार ले लीजिए इस तरीके से। चलिए ये सब क्या है, नल मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। केवल जीरो है, क्या बोलते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स। अब आगे जान लीजिए, आइए एकदम अच्छे तरीके से। एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बेसिक जाने रहेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में एकदम प्रॉब्लम आएगी नहीं। आइए बेसिक जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। आगे है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी, EQUALIT बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। अब भाई समानता क्या होता है, यानी कि अवयव उसके बराबर हो, यानी कि उसके क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव की समानता। अब इसमें जान लीजिए कंडीशन, सबसे नंबर फर्स्ट कंडीशन आप जान लीजिए कि समान कोटि के होने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। अभी हम आपको इसको एग्जाम्पल के तौर में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए समान कोटि के क्या होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। और नंबर सेकंड है उनके संगत अवयव भी क्या हो, बराबर हो। उनके संगत अवयव क्या हो भाई, बराबर हो। सो उसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव की संख्या बोलेंगे। अब जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए इस तरीके से, एक्स वाई जेड ए ले लीजिए, और इधर आप कुछ ले लीजिए भाई, 9 ले लीजिए, 4 3 2 ले लीजिए। अब इसमें क्या कहा गया है, समान कोटि के होने चाहिए। तो इसमें समान कोटि है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 × 2 का है। इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो क्या है, सेम है। इसमें भी सेम है। उनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। संगत अवयव जैसे कि भाई इसमें 4 अवयव हैं तो इसमें भी 4 अवयव होना चाहिए। इसमें 5 अवयव हैं, 5 अवयव तो बन नहीं सकता है। इसमें 6 अवयव हैं तो इसमें भी 6 अवयव होना चाहिए। नहीं बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जहां जो जिस तरीके से बनना चाहेगा। तो इसमें क्या कहा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयव की संख्या। अब जो बराबर का चिन्ह है, आप देखिए एकदम सिंपल सी चीज है। तो ये जो फर्स्ट अवयव है A11 की जगह कितना है, 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिंपल सा आपको रख देना, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए y बराबर कितना है भाई, 4 है, एंड यहाँ पर z बराबर देखिए 3 है, एंड a बराबर देखिए कितना है, 2 है। बस ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के समान। देखिए मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है, बस आपको बेसिक समझ करके आपको क्वेश्चन वाइज करना है। अब देखिए ये तो कंप्लीट हुआ अपना। अब आइए कुछ एग्जांपल फॉर एग्जांपल को देख लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। एग्जांपल नंबर, उदाहरण नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर इस तरीके से दिया है। चलिए लिख देते हैं भाई पेज पर, उदाहरण नंबर 4। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर दिया है x+3 माइनस का 6 एंड b माइनस का क्या है भाई, 3 है। और यहाँ पर z प्लस का 4, और यहाँ पर दिया है a माइनस का 1 एंड यहाँ पर माइनस का क्या है, 21। 2y माइनस का 7 एंड 0 0
और ये किसके भाई, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर है, यही है जो हम पढ़ा कर आपसे किए हैं भाई, अवयव की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये सवाल है, क्वेश्चन है। और यहाँ पर 0 दिया है, 6 दिया है, 3y माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 3 2c प्लस का 2 और 2b प्लस का 4 एंड यहाँ पर माइनस का 21 और इसमें दिया है भाई 0 दिया है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या समझाएं ऊपर कि x इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पर इसी पेज में लिखे हैं भाई, तो x इक्वल टू क्या है 9, इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर है, तो इसे में इसके बराबर या होगा, इसके बराबर या होगा, इसके बराबर या होगा, इसके बराबर या होगा, इसके बराबर हो तो, अब क्वेश्चन में भी आगे दिया है, हो तो a b c x y तथा z के मान ज्ञात करना है भाई हमको, इसका किसका मान ज्ञात करना है, हो तो भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर है तो हमको किसका किसका मान ज्ञात करना है, A, B, C एंड X, Y तथा Z का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, x प्लस 3 बराबर क्या है, 0 है। चलिए हल करते हैं इसको, हल x प्लस 3y बराबर क्या है, 0 है। और यहां से जब x का मान निकालेंगे तो प्लस 3 को जब इधर भेजेंगे यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, -3, 0 -3 तो -3 होगा ना, ये आ गया x का मान यहाँ से। और दूसरा है z प्लस का 4, z प्लस 4 ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। और z का मान ज्ञात करेंगे तो 6 माइनस का 4 दैट इम्प्लाई z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये z का मान आ गया। आगे भाई 2y माइनस का 7 इक्वल टू यहाँ पर 3y माइनस का 2 है। और ये चार राशि इधर आएगा तो 2y माइनस का क्या होगा, 3y इक्वल टू माइनस का 2 है, प्लस का 7 इधर चल जाएगा, माइनस का 7 जाएगा तो प्लस का 7 होगा। दैट इम्प्लाई 2y माइनस का 3y माइनस का y एंड -2 प्लस 5 कितना, सॉरी -2 प्लस 7 कितना होगा भाई, 5 एंड y का मान निकालेंगे तो इधर -5 आ जाएगा। तो ये हुआ y का मान। आगे किसका मान याद करना भाई, ये यहाँ पर देखिए आगे इसके बराबर ये तो -6 और ये बराबर -6, इसको इधर भेजेंगे तो -6 प्लस 6 कैंसिल तो ये कट जाएगा, इसका कोई मान नहीं आया। यहाँ पर देखिए क्या है भाई, a -1 इक्वल टू क्या है, -3, इसके बराबर ये। और a बराबर जब चार अचर राशि को इधर भेजेंगे -3 और ये +1 होगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, -2। आगे देखिए भाई 0, तो यहाँ पर 0 के बराबर क्या है, 2c प्लस का 2, 2c प्लस का 2 बराबर 0। और यहाँ से अगर 2 कॉमन करें, चलिए 2 को कॉमन क्या करने की आवश्यकता है, इसको चार राशि को इधर भेजेंगे तो 2c इक्वल टू इधर जाएगा तो -2 एंड c इक्वल टू -2/2 दैट इज कैंसिल तो 1, यानी कि c इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का 1, c बराबर अपने को यह मिला। और ये इसके बराबर हो गया भाई। अब आगे है b माइनस का 3, b माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर है 2b प्लस का 4, ये इधर आएगा तो माइनस का 2b होगा एंड -2b प्लस का b तो माइनस का b एंड यहाँ पर देखिए माइनस का c भी है तो माइनस का c इक्वल टू ये प्लस का 4। और यहाँ पर देखिए आप तो -b और -c इक्वल टू 4 और इसमें देखिए आप -c इक्वल टू -1 हमने पाया है तो -b एंड c का मान जब -1 रखेंगे तो -1 मिलकर +1 हो जाएगा इक्वल टू 4 एंड यहाँ से -b इक्वल टू ये इधर चल जाएगा तो माइनस का 1 एंड 4 - 1 कितना होगा 3 एंड दैट इम्प्लाई b इक्वल टू कितना होगा -3। ये b का मान मिला अपने को तो स्टेप ये खत्म और -21 इक्वल टू -21 यह भी खत्म एंड 0 इक्वल टू यह भी खत्म। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, a b c x y z, a का मान -2, b का मान क्या है -3 एंड c का मान -1, x का मान -3 एंड y का मान क्या है -5 एंड z का मान क्या है 2 है। तो इस कंडीशन में अपने को प्राप्त हुआ -2 जी है। यहाँ पर देख लीजिए 2b प्लस का 4 है ना तो b का मान जब निकालेंगे यहाँ पर b माइनस को c हमने कैसे किया भाई, देखिए आप यहाँ पर 2b प्लस का 4 है तो b -3 है, यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 है और जब 3 है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 होगा, c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ से। देखिए आप इसको आपसे देख लीजिए, चला b इसको काट देती है, b माइनस का 3 इक्वल टू 2b प्लस का 4 एंड ये इधर आएगा तो माइनस का b क्योंकि -2b प्लस का b माइनस का b एंड 4 ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 3, इसमें रखना नहीं था ठीक ना। तो b इक्वल टू कितना हुआ
ए हुआ प्लस का 7 और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। इस कंडीशन में अपने को प्राप्त हुआ। तो ए इक्वल टू कितना हुआ भाई, ए का मान अपने को मिला -2 एक्स। चलिए सबसे पहले अपन ए का मान निकालते, ए का मान -2, बी का मान -7, सी का मान -1, एक्स का मान -3, जेड का मान वाई का मान -5 और जेड का मान क्या है 2 है। तो इस कंडीशन में अपने को प्राप्त हुआ। आइए लास्ट स्टेप देखते हैं, यानी कि उदाहरण नंबर 5। जी हाँ देखिए भाई, उदाहरण नंबर 5 थोड़ी सी स्टेप की वजह से अगर ना देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए अच्छे तरीके से देख देख करके ही करना है। देखिए तो उदाहरण नंबर 5 कितना है, यहाँ पर दिया है, पूछ रहा है यदि 2a प्लस का b, 2a प्लस का b, a माइनस का 2b, 5c माइनस का कितना है d है, एंड 4c प्लस का 3d है। और ये किसके बराबर है, 4 - 3 11 एंड 24 हो तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सिंपल सी बात है, ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है भाई। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सी बात है, क्या है, बराबर है, यानी कि समान कोटि होनी चाहिए। समान कोटि है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, उनके संगत अवयव क्या है, बराबर हो, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, ठीक ना, यानी कि 2 × 2 का ये भी है और यह भी किसका है 2 × 2 के रूप में है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 2a प्लस का b किसके बराबर है 4, तो 2a प्लस का b इक्वल टू 4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए इसके रूप में a माइनस का क्या है भाई 2b इक्वल टू माइनस का 3 है, इसको सेकंड इक्वेशन मानिए। और यहाँ पर 5c माइनस का d इक्वल टू 11, इसको थर्ड इक्वेशन मानिए। और यहाँ से देखिए 4c प्लस का क्या है 3d इक्वल टू 24 लीजिए, इसको चौथा समीकरण मानिए। अब इस इतना मानने के बाद भाई देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से a b c तथा d का मान अपने को याद करना है। अब यहाँ पर 2b प्लस का b इक्वल टू 4 है, यहाँ पर a माइनस का 2b इक्वल टू -3 है। तो समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं भाई। यहाँ पर 2b 2a है प्लस का b इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा समीकरण a माइनस का 2b इक्वल टू -3 है, समीकरण नंबर 2 है। अगर आप देखें यहाँ पर 2a प्लस का b इक्वल टू 4 है, इसमें a माइनस का 2b -3 है। अगर आप समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दे भाई 2 से गुणा कर दे। चलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिया जाए भाई, क्या कर दिया जाए गुणा। तो इसमें 2 का जब गुणा करेंगे तो 4a प्लस का 2b इक्वल टू 4 दूना 8 होगा। और ये समीकरण नंबर 3 ले लीजिए। और ये समीकरण 1 है 2 है, ये बराबर कितना है -3, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक ना। अब इसको आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर भाई, समीकरण 3 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे भाई तो 4 + a कितना होगा 5a, और +2b -2b है तो कैंसिल हो ही जाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस का 8 माइनस का 3 कितना होगा 5, एंड 5 कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। a का मान अपने को 1 मिला। और a का मान अगर आप समीकरण 1 में रख दे, किस में रख दे भाई, समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए तो a का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 2a का मान 1 प्लस का b इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2 इधर चल जाएगा तो 4 - 2, दैट इम्प्लाई b इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। इस तरीके से a का मान अपने को 1 मिला एंड b का मान क्या मिला 2 मिला। अब आप आगे देखिए समीकरण 3 से, तो 5c माइनस का d इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस का 3d इक्वल टू कितना भाई 24 है। ये समीकरण 3 दिया है क्वेश्चन के अनुसार, ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए बराबर करने के लिए हमको भाई किसी का मान यहाँ से कैंसिल करके किसी एक का मान निकालना होता है। तो अगर समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दे 3 से गुणा कर दे, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर फ्रॉम दी सेकेंड थर्ड इक्वेशंस इनटू 3, तो समीकरण 3 में 3 का गुना दोनों पक्ष में करने पर भाई आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15c माइनस का 3d इक्वल टू कितना होगा 33। अब आप इसको समीकरण 3 ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और यह समीकरण नंबर 4 है, तो 4c प्लस का 3d इक्वल टू 24, ये समीकरण नंबर 4 है। अब आगे आपको क्या करना है भाई जोड़ देना है, थर्ड प्लस का फोर्थ, समीकरण थर्ड एंड फोर्थ को क्या करने पर ऐड करने पर। आगे जब ऐड करेंगे तो 15 और 4 कितना होगा 19c, और -3d प्लस का 3d कैंसिल,
और यहाँ पर इसको जोड़ा जा रहा है, तो 33 और 24 जोड़ेंगे, 4 3 का 7, 3 2 कितना होगा 5, इसको 19 या कितना होगा 57, तो सी इक्वल टू कितना होगा 3, सी का मान 3 मिला। और इसी सी का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, इसमें समीकरण 3 में, इस वाले में समीकरण 3 में सी का मान रखने पर तो आप रखेंगे भाई क्या है यहाँ पर 5c माइनस का डी इक्वल टू 11, तो 5 इंटू सी का मान क्या है 3 माइनस का डी इक्वल टू 11, माइनस डी बराबर 11, 15 5 15 और माइनस का 15 होगा, तो माइनस डी बराबर 11 माइनस का 15 माइनस 4 डी माइनस कैंसिल एंड डी इक्वल टू कितना है भाई 4 आया। तो इस तरीके से ए का मान 1 एंड बी का मान क्या मिला यहाँ पर, कहाँ है भाई बी का मान 2 एंड सी का मान क्या मिला 3 एंड डी का मान क्या मिला 4। तो इस तरीके से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3 तथा डी इक्वल टू 4 प्राप्त होता है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 से करना स्टार्ट करेंगे, एकदम रियलिटी एकदम अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और जो लोग हमारे चैनल पर नए लोग विजिट करना है, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।